नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में शुरुआत सबसे पहले मोदी के गढ़ यानी गुजरात से होगी, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में ही प्रधानमंत्री को ललकारा है। गुजरात के अहमदाबाद में परिवर्तन संकल्प सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद रहे। इस सभा के जरिए राहुल गांधी ने गुजरात में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया और गुजरात की जनता से कई बड़े चुनावी वादे भी कर डाले। राहुल गांधी ने गुजरात में सरकार बनने पर किसानों को फ्री में बिजली और 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, साथ ही बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने की भी घोषणा की है। एक साथ से राहुल गांधी ने जहां गुजरात की जनता से वादे किए, तो वहीं दूसरे हाथ से गुजरात की बीजेपी सरकार पर कई तीखे प्रहार किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में सिर्फ 3 से 4 लोगों का राज चल रहा है। गुजरात की जनता अतिक्रमण हो रहा है, जहां आंदोलन करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। सरदार पटेल जिन लोगों के लिए लड़े थे, उन पर हमला हो रहा है। 3 काले कानून लाकर किसानों को खत्म करने की कोशिश हुई। बीजेपी की पॉलिसी ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। पिछले 5 सालों में गुजरात में भ्रष्टाचार चरम स्तर पर बढ़ा और गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया। अभी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। गुजरात मॉडल 2-3 उद्योगपतियों का, 3-4 उद्योगपतियों का राज, 100% मीडिया का कंट्रोल। उन उद्योगपतियों को जितनी भी जमीन चाहिए 2 मिनट में सरकार उनको दे देगी। आपके जेब में से पैसा निकलता है, सीधा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। और अगर आप इसके खिलाफ लड़ना चाहो, आंदोलन करना चाहो, तो फिर पहले भैया परमिशन लेना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोदी के गढ़ में जमकर गरजी। सीएम गहलोत ने परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी झूठे वादे कर 27 साल से शासन कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर गुजरात में सरकार बनाने जा रही है और इसीलिए बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर भी सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही मोदी सरकार पर राहुल गांधी को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश में ईडी सीबीआई का राज चल रहा है। 27 साल तक शासन किया बीजेपी ने, बड़ी बड़ी बातें करी हो, खूब उसकी पब्लिसिटी की गई, पर धरातल के अंदर आज भी लोग बहुत दुखी हैं। उसको आप अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए लोग हैं ये, कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पिछले 8 साल में जिस रूप में भूमिका निभाई है, हर विषय पर उन्होंने इस सरकार को घेरा है। इसलिए राहुल गांधी के नाम से चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे उनके कोई मंत्री हो या स्पोक्समैन हो, वो टारगेट राहुल गांधी को क्यों करते हैं? ये भावना अगर आपने घर कर गई आपके दिलो दिमाग के अंदर, तो मैं समझता हूँ इस बात